एक प्रश्न था कि अगर मंदिरों का प्रयोजन मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप के निकट लाने का है, तो मंदिरों में इतनी सुंदर कारीगरी और नक्काशी की जरूरत क्या है? So if temples are designed to bring the human closer to the real self, what would be the purpose of detailed carvings on the temple premises? चलिए, इसके 2-3 साइकोलॉजिकल रीजंस है एक्चुअली। तो नॉर्मल सी बात है, बालक को दवाई पिलानी है तो क्या करोगे? यू नो इट इज यूजफुल फॉर हिम, बट द चाइल्ड डज नॉट रियली रियलाइज कि वो उसके लिए कितना जरूरी है। तो एक ही उपाय है कि आप उसको उसमें मीठा मिला करके दे देते हो। तो जस्ट इस लोभ से कि उसमें मीठा है, साइड बाय साइड उसका भला हो जाता है। जिस दिन वो समझने लग जाता है कि इसका भला मीठे में नहीं था, उसके साथ मिलाई हुई दवाई में था, तो फिर वो मीठा नहीं ले, फिर वो बड़ा होकर के सिर्फ दवाई पीता रहे। ऐसे ही सामान्य जगत जन जीव सब विषयों में पड़े। अपन कितना स्वाध्याय करते अपन सब जान रहे हैं, पर थोड़ा सा कोई अगर अच्छी चाय या दूध या कॉफी कुछ पिला दे अथवा सब्जी रोटी अच्छी बना दे तो हम आहा हा शब्द बोलने से नहीं चूकते। जबकि बोलना अच्छी बात नहीं होता है, ये दोष होता है भोजन संबंधी। कि भोजन ये संज्ञा होता है ना, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये आहार संज्ञा है, ये दोष है। तो होना नहीं चाहिए ये। खाया था पेट भरने के लिए, उसके प्रयोजन से कर लिया, समाप्त हो गया। अब बिना पेट भरने के प्रयोजन भी खाना पीना, ये वो छोटा सा उदाहरण दिया। तो मोह क्या है, काफी अट्रैक्ट करता है। तो आप लोगों ने 10 लक्षण की पूजन पढ़ी होगी, उसमें लाइन आती है संयम रतन संभाल, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। विषय चोर होते हैं, बहुत फिरते हैं, पांचों इंद्रियों के विषय काफी अट्रैक्ट करते हैं। तो होता ये है कि जब चित्त मोहित होता है तो विषयों के तरफ ही अट्रैक्ट होता है। जैसे कषाय में, जो बहुत तीव्र कषाय में जीव होता है ना, बहुत गुस्से में, उसको आप समझा के देखिए भाई गुस्सा मत कर, तो क्या वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए? अथवा आपको ही एक आध पड़ जाएगी। कब समझाओगे? जब आपको पता चलेगा कि अब माहौल ठंडा हो गया है ना। तो ऐसी ही प्रवृत्ति सामान्य जनों में देखी जाती है कि तीव्र कषाय में वो नहीं कर पाता। तो ऐसे ही तीव्र मोह के अवसरों में सीधा तत्व ज्ञान, सीधा जिनेंद्र भगवान को नहीं देख पाता। इसलिए थोड़ा बहुत मंदिर को विशाल देखेगा और देखेगा अरे वाह इतना सुंदर मंदिर, अब मुझे अंदर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको विशालता का आनंद है, उसको सौंदर्य का आनंद है, कारीगरी का आनंद है। तो जैसे बच्चे को मीठा खिलाना प्रयोजन नहीं है, ऐसे मंदिर आदि में कारीगरी दिखाना प्रयोजन नहीं होता है। ये बस अट्रैक्शन है। जिस दिन तुम डेली मंदिर जाने लगोगे और वास्तविक अट्रैक्शन पे अट्रैक्ट हो जाओगे, और जिससे तुम्हारा भले ही कड़वा लगे, मतलब भले ही कोई सुंदर चमक नहीं हो, कुछ नहीं हो, पर वो वीतराग मुद्रा को देखने लगोगे, उस दिन तुम मत देखो उस चीज को, फिर वो किसी और के काम आ जाएगी। साइकोलॉजिकली वो हेल्प करता है एंटर करने के लिए। बहुत ज्यादा दिखावा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा दिखाने के ही नाम पर, अट्रैक्ट करने के नाम पर ही पता चले हिंसा के साधन इतने बढ़ गए, तो भैया हिंसा से अहिंसा को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो ओवर लाइटिंग करना अथवा फूल आदि का यूज करना, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा जहां हो रही हो, ऐसे अवसरों को भी लोगों को अच्छा लगता है इस नाम पर बढ़ा देना, ये सब अवर्णवाद है। ये सब जिनेंद्र भगवान का अवर्ण। तो सौंदर्य हो, बस अट्रैक्ट करने के नाम पर हो, अच्छा लगने के नाम पर हो। फिर ऐसे मंदिरों में बड़ा विशाल व्हाइट कलर का मंदिर हो शांत, तो वहां बैठ करके मन भी ज्यादा लगता है। छोटे चैत्यालयों में जो जीव वास्तव में मोक्ष मार्ग में एकदम पूरी तरह से नहीं लगे, तो हम भी अपना मन नहीं लगाते। जैसे समूह में 20-25 लोग पूजन में आते हैं, 40 लोग आ गए, 50 लोग आ गए, तो अब हमको भी पूजन में पूरा बैठने का मन करता है। अकेले बैठते हैं तो पूरी पूजन भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजी।